नमस्कार। आज आप जानेंगे तिल के बारे में तथ्य। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम लोगों को तिल मिलते हैं। वे इस तथ्य के कारण अदृश्य हैं कि वे अपना अधिकांश समय अपने छिद्रों को नहीं छोड़ते हैं और केवल कभी-कभी सतह पर दिखाई देते हैं। और सभी क्योंकि प्रकृति ने जमीन के नीचे उनके स्थायी निवास के लिए लगभग आदर्श परिस्थितियों का निर्माण किया है। दिलचस्प शारीरिक अंतर में दांतों की संख्या 44 के बराबर और पुरुष जननांग अंग में हड्डी की उपस्थिति जैसी विशेषताएं शामिल हैं। मातृत्व के मुद्दों के लिए मादा बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक कि वह अपने दम पर भोजन की तलाश में पूरी तरह से सामना नहीं कर लेता। मोल्स की आंखों में त्वचा की एक विशेषता होती है जो श्लेष्म झिल्ली की मजबूती से रक्षा करती है और अगले भूमिगत गलियारे की खुदाई के दौरान पृथ्वी के प्रवेश को रोकती है। मोल्स में गंध की अत्यधिक विकसित भावना होती है जिसके कारण वे गंध को भूमिगत भी पहचान लेते हैं। इसी समय नाक भी एक प्रकार के निर्माण उपकरण की भूमिका निभाता है जो सुरंगों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तिल एक निश्चित लेआउट वाले छेद खोदते हैं। केंद्र में एक नियम के रूप में भोजन के भंडारण के लिए गोदाम के रूप में उपयोग किया जाने वाला मुख्य कमरा है और इससे पहले से ही बाकी कमरों तक 200 मीटर लंबे शाखाओं वाले गलियारे हैं। मूल रूप से तिल भोजन के भंडारण के लिए एक गोदाम तक सीमित नहीं हैं, लेकिन वे अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में अतिरिक्त पेंट्री तैयार करते हैं और भरते हैं। दिन के दौरान तिल लगभग 100 मीटर लंबी सुरंग खोदने में सक्षम है। प्रत्येक मीटर में 5 मिनट से अधिक नहीं लगता है। मोल्स का ऊन व्यावहारिक रूप से दूषित नहीं होता है, लेकिन संकीर्ण सुरंगों के माध्यम से आंदोलन के कारण यह क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन इस तथ्य के कारण कि वे हर 3 महीने में एक बार झड़ते हैं, हेयरलाइन जल्दी से नवीनीकृत हो जाती है। सर्दियों में तिल सक्रिय जीवन शैली का नेतृत्व करना जारी रखते हैं, इसलिए बाकी मौसमों के दौरान वे भोजन का स्टॉक करते हैं। कीड़े और उनके लार्वा भी भोजन के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन वे भी उपलब्ध हैं बशर्ते कि मिट्टी जमी न हो। हर दिन एक जानवर भोजन की मात्रा का सेवन करता है जिसका द्रव्यमान उसके वजन के बराबर होता है। मोल्स का मेन्यू साधारण किंचुओं पर आधारित होता है, लेकिन अगर मजबूर किया जाए तो वे मांसाहारी बन सकते हैं और रास्ते में मिलने वाले किसी भी छोटे जानवर को खा सकते हैं। यदि आप एक तिल को एक समय पर खाने की क्षमता से वंचित करते हैं और इसे 15 घंटे से अधिक समय तक बिना भोजन के छोड़ देते हैं, तो यह आमतौर पर मर जाता है। सोवियत संघ में तिल की खाल की बहुत मांग थी। यही वजह है कि हर साल लाखों जानवर शिकारियों का शिकार बनते थे। मोल्स का मुख्य प्रतिशत यूरोपीय देशों के साथ साथ उत्तरी अमेरिका और एशिया में केंद्रित है, जिससे खेतों को भारी नुकसान होता है। इस मामले में पौधे स्वयं क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जड़ प्रणाली प्रक्रिया में होती है, जबकि जानवर अपने लिए सुरंग खोद रहे होते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।